नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। आज़मीन हज के इस्तकबाल के लिए हरम शरीफ में खाने काबा की छत की सफाई 20 मिनट में कर ली गई मुकम्मल। तलाक लेने के फैसले के बाद आमिर खान और किरण राव ने जारी किया वीडियो पैगाम। कहा, हमारे रिश्ते में तब्दीली आई है लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथ ही है। दावत से लौटने के बाद मलारजसपल्ली में पेश आया सड़क हादसा। महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले 3 नौजवान हुए जाँ बहक। सीएम केसीआर ने राजन्ना सिरसिल्ला में डबल बेडरूम मकानात, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज और इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग का किया इफ्तिताह। मुल्क में कोरोना के केसेस में कमी के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों में 43,071 नए केसेस हुए रिपोर्ट। अब पेश है खबरों की तफसील। आज़मीन हज के इस्तकबाल के लिए हरम शरीफ में खाने काबा की छत की सफाई की गई। काबतुल्लाह के छत की सफाई के अमल में दर्जनों सऊदी माहिरीन और कारकुनों ने हिस्सा लिया। सऊदी हुक्काम के मुताबिक खाने काबा की छत की सफाई में खुदकार मशीनें, सैनिटाइजिंग और खुशबुओं का इस्तेमाल किया गया। इस साल सफाई महज 20 मिनट के अंदर मुकम्मल कर ली गई, जो एक रिकॉर्ड है। इससे कबल गुज़िश्ता साल सफाई का अमल 40 मिनट के अंदर मुकम्मल किया गया था। ज़राए ने बताया कि आज़मीन हज के लिए तैयारियां लगभग मुकम्मल कर ली गई है। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर आज ज़िले राजन्ना सिरसिल्ला का दौरा किया। वज़ीर आला ने ज़िले में डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज और इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का भी इफ्तिताह किया। इस तकरीब में रियासती वज़रा KTR वेमुला प्रशांत रेड्डी, S निरंजन रेड्डी, अरकान असम्बली, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। बॉलीवुड स्टार आमिर खान और किरण राव ने हफ्ते को तलाक के ऐलान के बाद अपने मद्दाहों के लिए एक वीडियो पैगाम जारी किया। आप लोगों ने सुना होगा हमारे बारे में, कल आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, हमारी अनाउंसमेंट आई थी किरण जी और मेरी। तो आप लोग को दुख भी हुआ होगा, अच्छा नहीं लगा होगा, शौक लगा होगा। और हम बस इतना आपको कहना चाहते हैं कि हम लोग दोनों बहुत खुश हैं और हम एक ही परिवार हैं। हमारे रिश्ते में चेंज आया है लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथी हैं। तो आप लोग ऐसा कभी मत सोचिएगा। और पानी फाउंडेशन हमारे लिए आजाद की तरह है। जो हमारा बच्चा है आजाद, वैसे पानी फाउंडेशन। तो हम लोग हमेशा फैमिली रहेंगे और आप लोग हमारे लिए आप दुआ करिए, प्रार्थना करिए कि हम खुश हों। और बस यही कहना था हम लोग को। मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 के केसेस में कमी के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 43,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। ताहम शिफायाब मरीजों की तादाद ज्यादा होने से शिफायाबी की शरह 97.9% हो गई। दरअसल हफ्ते को 63,87,849 अफराद को कोरोना के टीके लगाए गए। मुल्क में अब तक 35,12,21,306 अफराद को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। इतवार की सुबह मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 43,071 नए केसेस रिपोर्ट के साथ ही मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,05,45,433 हो गई है। इसी अरसे के दौरान 52,299 मरीजों की शिफायाबी से इस वबा को शिकस्त देने वाले मरीजों की मजमूई तादाद 2,96,58,078 हो गई है। इसी अरसे में 955 मरीजों की हलाकत से अमवात की मजमूई तादाद बढ़कर 4,02,005 हो गई है।
पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया। ऐसे में एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। तेलंगाना में हुई एक शादी के मौके पर दोस्तों ने पेट्रोल तोहफे में दिया, जिसे वहां मौजूद मेहमानों के साथ साथ दुल्हा और दुल्हन भी हैरतज़दा हो गए। दूल्हे के दोस्तों भास्कर, सतीश, श्रीनिवास, नवीन और दूसरों ने शादी के मौके पर 1 लीटर पेट्रोल का बॉटल तोहफे के तौर पर पेश किया। इस बॉटल पर अंग्रेजी में लिखा गया कि दोस्तों का तोहफा पेट्रोल। हफ्ते की शब जिला जनगांव के एक इलाके में हुई इस शादी की तकरीब में तोहफा देने के दौरान इन दोस्तों ने दूल्हे को यह मशवरा भी दिया कि वो इस कीमती पेट्रोल का इस्तेमाल किफ़ायत से करे। दोस्तों की जानिब से अनोखा तोहफा पेट्रोल की कीमत में इजाफे को जाहिर करने के लिए दिया गया है। जलपल्ली म्यूनसिपल के उस्मान नगर तालाब के पास एक कट्टा तामीर किया गया है। आज वजीर तालीम व रुकन असम्बली सबिता इंदिरा रेड्डी ने दौरा करते हुए जायजा लिया। हाल ही में इस तालाब में एक नौजवान लड़का डूबने से उसका इंतकाल हो गया था। इसी के पेश नज़र यहाँ तालाब के अतराफ एक जाली लगाने का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। इस मौके पर जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर जी प्रवीण कुमार, जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी, नुमाइंदा वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ पटेल व दीगर मौजूद थे। आज हरित आरंभ प्रोग्राम के तहत मैडम सबिता इंदिरा रेड्डी जी श्री राम कॉलोनी में आकर यहाँ पर जो है ना झाड़ा वगैरह भी लगाए हैं, और उसी के साथ पहाड़ी शरीफ में स्कूल के लिए वहाँ पर भी दौरा करें, जो स्कूल है पहाड़ी शरीफ में। और अहम मसला सबसे ज़्यादा हमारे उस्मान नगर का है, जैसा कि हमारे मज़हर भाई यहाँ के काउंसलर है। यहाँ पर पानी तालाब का आने की वजह से बहुत सारी बस्तियों में आने की वजह से प्रॉब्लम हो चुका था। अभी जो है ना यहाँ पर 21 लाख रुपए की लागत से कट्टे का काम हुआ है। अभी मैडम की भी यहाँ पर विजिटिंग हुई है, यहाँ पर आकर गए मैडम, और इंशाअल्लाह ताला इसी के साथ में और भी मैडम 20 लाख रुपए सैंक्शन कराकर इसके लिए कट्टे को और ख़ूबसूरत बनाने के लिए, बैठने गिरने के या वॉकिंग के लिए, यहाँ पर लोगों के लिए सहूलत के लिए बहुत बेहतरीन काम करा रहे हैं। और इसका जो परसों ऐसी एक बच्चे का भी इंतकाल हो चुका था, वो बोलने के बाद में उसका पूरा जाली का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। मैं मैडम सबिता इंदिरा रेड्डी जी का तहे दिल से यहाँ की आवाम की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जलपल्ली म्यूनसिपल के, क्योंकि यहाँ पर बहुत खूबसूरत बना रहे हैं अभी कट्टे को। और यहाँ पे हमारे मज़हर भाई काउंसलर साहब भी है, उन्होंने भी कुछ बात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वहीं दूसरी जानिब पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत जलपल्ली म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 18, 19, 20 में रियासती वजीर तालीम व रुकन असम्बली सबिता इंदिरा रेड्डी ने शजरकारी में हिस्सा लेते हुए शजरकारी की और इलाकों में पौधे तकसीम किए और एक राशन शॉप का भी इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर जी प्रवीण कुमार, म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी, नुमाइंदा वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ पटेल, MRO श्रीनिवास रेड्डी व दीगर काउंसलर्स ने हिस्सा लिया। పట్టణ ప్రగతిలో భాగంగా ఈరోజు జల్పల్లిలో చైర్మన్ గారు, వైస్ చైర్మన్ గారు, శ్రీరామ్ కాలనీకి సంబంధించిన కార్పొరేటర్స్ అందరు లక్ష్మీనారాయణ, శంకర్, భాషమ్మ, మిగతా ప్రజాప్రతినిధులందరూ కూడా పాల్గొన్నారు, కోఆప్షన్ మెంబర్స్తో పాటు. దాంతోపాటు ప్రజలు కూడా అందరూ పాల్గొన్నారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశంతో పట్టణ ప్రగతి ఏదైతే కార్యక్రమం తీసుకుంటున్నామో, ఈ పట్టణ ప్రగతిలో పల్లెల ప్రజల భాగస్వామ్యం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తున్న దాంట్లో భాగంగా అందరిని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ ప్రాంతాన్ని వాళ్ళు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి, పచ్చదనంతో ఉంచుకోవాలనే కాన్సెప్ట్తో ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నాం. స్థానికంగా ఉన్న స్థానిక సంస్థని బలోపేతం చేయడం అంటే వాళ్ళకు నిధులు ఇవ్వాలి, విధులు నిర్వర్తించమని చెప్పాలి. ఆ కాన్సెప్ట్తో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఎవరు కూడా చేయని కార్యక్రమం పల్లె ప్రగతి, పట్టణ ప్రగతి. ప్రతి నెల పల్లె ప్రగతిలో 303 కోట్లు, పట్టణ ప్రగతిలో 148 కోట్లు ఎవ్రీ మంత్ రిలీజ్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్, ఎవ్రీ మంత్. దాంట్లో మన మున్సిపల్ కూడా జల్పల్లి మున్సిపల్కి ఎవ్రీ మంత్ 48 lakhs 48 లక్షలు జల్పల్లి మున్సిపాలిటీకి ప్రతి నెల వస్తూ ఉన్నాయి. దీంట్లో 10% గ్రీన్ బడ్జెట్. ఖచ్చితంగా చెట్లు పెంచాలి, కాంక్రీట్ జంగల్లా కావద్దు, చెట్లు పెంచాలి. పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు ఆస్తి సంపాదించి ఇవ్వాలని ఎట్లా కోరుకుంటారో చెట్లు కూడా పెంచి ఇవ్వాలనేది మేము కోరుతా ఉన్నాం. పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా మీ ఇంటి ముందు ప్రతి ఇంటికి 6 చెట్లు ఇస్తూ ఉన్నాం. దయచేసి చెట్లు పెంచండి. మీకు ఇస్తున్న 6 చెట్లను మీ ఇంటి ముందు పెంచే ప్రయత్నం చేయండి. పిల్లలకు మంచి భవిష్యత్తు, మీరు సంపాదించిన ప్రాపర్టీతో పాటు మంచి వాతావరణాన్ని కూడా క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దయచేసి అందరూ కూడా ఈ పట్టణ
सिटी पुलिस की जानिब से मुसलसिल नशा करने वालों को नशा न करने और बेहतर जिंदगी गुजारने पर काउंसलिंग की जा रही है। इसी तनाजुर में कल साउथ जोन के कामाटीपुरा में एक फंक्शन हॉल में नशा करने वालों को जमा कर काउंसलिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। साउथ जोन एडिशनल डीसीपी रफीक की निगरानी में यह काउंसलिंग प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया और नशा करने वालों को इस बुरी आदतों को छोड़ देने पर जोर दिया गया। 90% वाइटनर वाया दिख रहे, 10% नॉन वाइटनर दिख रहे। नॉन वाइटनर वाया को भी सलाम। जब भी कोई केस में फंसेगा ना, बहुत बुरे तरीके से फंसेंगे। ये चीज अच्छी नहीं है, ना तो माँ बाप को काम में आ रहे हैं, ना सोसाइटी को काम में आ रहे हैं, ना देश को काम में आ रहे हैं। तुम रहे तो भी एक ही, न रहे तो भी एक ही हालत में हो गए। पुलिस को बोल रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वाइटनर कारोबार छोड़ दो, अच्छी मेहनत मजदूरी। आज चारना डिवीजन में ये वाइटनर नशा में वाइटनर का और गंजेटी जो गंजा पीते हैं और गुटखा खाते हुए बेहोश पड़ के थोड़ा मेहनत करते हैं, वो कमाई से वही खाते हैं। घर में बेचना नहीं, अगर वो होश में रोड पे सोते ना, वो लोगों को जमा करके एक कामाटीपुरा एक फंक्शन हॉल में इकट्ठा करा के हमारे डीसीपी साहब, एडिशनल डीसीपी साहब रफीक साहब आके उन लोगों को टेक केयर करें। उन लोगों को अच्छा सजेशन दिया है, आप जो कमाते हैं आप खाओ और थोड़ा बचा के तुम्हारा भरोसे से थोड़ा हिम्मत से जो घर में रहते हैं, आपका फैमिली, आपका माँ बाप और बच्चों को, अगर फैमिली है बीवी को पैसे वहाँ बेचने के लिए उन लोगों को सजेशन दिया है। और ये पी के आपका काम में नहीं आ रहे हैं, आपका परिवार। शहर हैदराबाद के मलारदफपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए सड़कनाक हादसे में 3 नौजवान जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा मलारदफपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में कल शब उस वक्त पेश आया जब लारी ने इनकी गाड़ी को रोन डाला। हादसा इतना शदीद था कि 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। राजेंद्र नगर एसीपी आर संजय कुमार ने कहा कि शास्त्रीपुरम में हुई एक शादी की तकरीब में शिरकत के बाद ये अफराद मोटरसाइकिल पर वापस हो रहे थे कि इनकी गाड़ी सड़क पर फिसल गई, जिसके नतीजे में तीनों सड़क पर गिर गए और पीछे से आने वाली सीमेंट कंटेनर लारी ने इनको रोन डाला। जाँ बहक नौजवानों की शनाख्त खमरुद्दीन, बबलू और जमील की हैसियत से कर ली गई है। इनका ताल्लुक रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ से बताया गया। आज मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में रात 11:30 बजे एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, फैटल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ। उसमें बदनसीबी से 3 बंदे TVS 100 पे आ रहे थे। वो लोग अनफॉर्चुनेटली एक गाड़ी के नीचे गिर के मर गया। ये लोग 3 भी खमरुद्दीन चला रहा था और TVS को, जमील और बबलू, ये 3 भी वेजिटेबल वेंडर से लंगारोज के पास हसननगर में रहने वाला। ये लोग शास्त्रीपुरम एक शादी में आके रिटर्न जा रहे। वो लोग जाते वक्त यहाँ आते ही मलारदेव पुलिस स्टेशन के सामने इधर आते ही वो लोगों को गाड़ी कंट्रोल नहीं हुआ, क्यों मतलब CC कैमरा में क्लियरली दिखा, गाड़ी कंट्रोल नहीं होके वो लोग स्किड होके लेफ्ट साइड गिर गया। वही टाइम पे एक सीमेंट का बल्कर जा रहा था, उसके टायरों के नीचे वो लोगों का सर आ गया। तीनों भी अनफॉर्चुनेटली वहीं मर गया, स्पॉट डेड हुआ। ट्रक ड्राइवर अरेस्ट हो गए सर। अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे, भाई FIR बनना पड़ता, इन्वेस्टिगेशन कर रहे, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद डिसीजन लेंगे।
ये लोग मरने वालों की एज क्या है? 35 है, एक का 27 है, एक का 22 है। चलार से बंदे का 35 है। ये लोग नेटिव्स कहाँ के हैं सर? ये लोग लंगरोज का यहाँ का नेटिव, इधर लंगरोज में रहते मगर नेटिव ऑफ नांदेड़ बोलकर मालूम हो रहा। ये लोग ड्रिंक एंड ड्राइव कुछ था जाता है? अभी नहीं पता चलता, बाद में चलेगा। हल्का याकुतपुरा के रेन बाजार कॉरपोरेटर वासिउद्दीन और उनके वालिद की जानिब से रेन बाजार के मुस्तहिकीन में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। वहीं दूसरी जानिब रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने कहा कि हल्का याकुतपुरा के तरक्याती कामों का हर दिन मुआयना किया जा रहा है और कामों की तकमील पर जोर दिया जा रहा है। हल्के के बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार इलाके में आज SRT कॉलोनी पर जनाब वासिउद्दीन साहब कॉरपोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रैन बाज़ार के मकान पर उनके वालिद मोहतरम जनाब वसीम साहब की सरपरस्ती में नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर हल्के के गरीब गुरबा में अनाज के किट्स तकसीम किए गए और हमेशा वक्तन फ़वक्तन वसीम साहब की जानिब से ये इंतज़ाम किए जाते हैं। पिछले कई दिनों में काफ़ी तादाद में ये किट्स तकसीम हुए, अभी भी किए हैं। खैर अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल करे, अल्लाह ऐसा नवाजे कि ये रैन बाज़ार नहीं बल्कि पूरे याकुतपुरे के लोगों की किफ़ालत करे। ये इसका अजर अल्लाह देने वाला है, हम क्या शुक्रिया अदा करें। बहरहाल एक अच्छा इक़दाम है, गरीबों का ख़ास ख्याल रखते हैं कॉरपोरेटर रैन बाज़ार और उनके वालिद, और गरीबों को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं इनसे। और कामों के ज़िम्मन में भी अल्लाह के करम से रैन बाज़ार बर्दी डिवीज़न में बल्दी बरक़ी आब रसानी के काम काफ़ी तादाद में चल रहे हैं और कुछ शुरू होने वाले हैं। अल्लाह के फजल करम से कई करोड़ के कामा मंजूर कराए याकुतपुरे में और रैन बाज़ार में तेज़ी के साथ काम चल रहे हैं। वक्तन फ़वक्तन लोगों की शिकायतों पे दौरे करके नए कामों की भी मंजूरी ली जाएगी। इंशाअल्लाह ये कामों का सिलसिला जारी रहेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बल्दी बरक़ी आब रसानी के उहदेदारों के अलावा इब्तिदाई मजालिस के सुदूर मुतमद्दीन और तमाम वर्करों के साथ मुसलसिल अपने हल्के में कामों की तरक्याती कामों में मसरूफ़ है। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन वसी साहब की हिदायत पर पूरे सुदूर मुतमद्दीन कॉरपोरेटर्स, MLAs, MLC पूरे के पूरे अवाम के साथ राबते में है। मजलिस की शिनाख्त उसके काम से है और मजलिस व वाहिद जमातें जो हमेशा अपने हल्के के अवाम के दरमियान रख के काम करती है और अवाम को अपने नुमाइंदों को देखने या मिलने के लिए कोई दुश्वारी नहीं बोलती। जब चाहे ये नुमाइंदे दस्तयाब रहते हैं। ये मजलिस की एक इनफरादियत है। पर अल्लाह ताला ये खिदमत को कबूल करे और इस खिदमत के ज़रिए मजलिस को अल्लाह इस्तेकाम बख्शे। शुक्रिया। बल्दी डिवीज़न अल्लाहपुर के इलाके में पंडित नेहरू नगर और विवेक आनंद नगर में CC रोड के कामों का आगाज़ किया गया। इस मौके पर TRS पार्टी मेडचल डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी सेल के सदर मोहम्मद गौसुद्दीन ने तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। इन तरक्याती कामों की लागत तकरीबन 50 लाख रुपये बताई गई। आखिर में और एक बार सुर्खियों पे नजर डालते हैं। आज़मीन हज के इस्तकबाल के लिए हरम शरीफ में खाने काबा की छत की सफाई 20 मिनट में कर ली गई मुकम्मल। तलाक लेने के फैसले के बाद आमिर खान और किरण राव ने जारी किया वीडियो पैगाम। कहा, हमारे रिश्ते में तब्दीली आई है लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथ ही है। दावत से लौटने के बाद मलारजपल्ली में पेश आया सड़क हादसा। महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले 3 नौजवान हुए जाँ बहक।
सीएम केसीआर ने राजन्ना सिरसिल्ला में डबल बेडरूम मकानात, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज और इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग का किया इफ्तिताह। मुल्क में कोरोना के केसेस में कमी के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों में 43,071 नए केसेस हुए रिपोर्ट। यदि आज की दिन भर की हमारी खबरें, मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई ज़ेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, जबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर राब्ता करें। 0405518812 3।